बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है बहुत बोरिंग है, प्लीज़ ना सुने। ईश्वर ने रोटी दी है, बिस्टा नहीं खाऊंगा। जो पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन कर रहे हैं वे गोदी मीडिया के नाम से बदनाम हैं, और जो पत्रकार उनके विरुद्ध सुनियोजित होकर आक्रमणकारी मुद्रा में हैं वे अलग से रेखांकित हैं। बहुत ही नपातुला खेल पत्रकारिता को लेकर देश में चल रहा है। जो पत्रकार गोदी मीडिया के माने जाते हैं अधिकांश किसी न किसी बाहुबली संस्थान से जुड़े हैं। यह संस्थान मोदी जी की कृपा से अहो भाग्यशाली हैं और उनके छत्र छाया में खा कमा रहे हैं। जो उनके विरुद्ध अभियान में शामिल हैं उनको अपनी आक्रामकता के कारण संस्थानों से निकाल दिया गया। ऐसे पत्रकार अपने खुद के यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अपनी फॉलोअरशिप से करोड़ों कमा रहे हैं। इस पूरे सच के बीच ऐसे भी कई सिद्धांतवादी पत्रकार हैं जो किसी भी सियासती विचारधारा के पिछलग्गू नहीं, जो तटस्थ भाव से जब जो सच दिखाई देता है उसे लेकर अपनी कलम चला देते हैं। यदि मैं ऐसे सभी स्वनाम धन्य पत्रकारों के नाम यहाँ गिनाऊं तो शायद ठीक नहीं होगा। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा को यहाँ उल्लेखित करते हुए देश के पत्रकारों को बांटा जा सकता है। पत्रकार जो सत्ता के साथ हैं और जो सत्ता के विरोध में। सत्ताएं बदलती रहती हैं और यह बदलाव पत्रकारिता में भी बदलाव लाता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी रामायण मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। इस जवाब में आपको यहाँ बता दूं कि आज सुबह मेरे पास एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के किसी महत्वपूर्ण नेता का फ़ोन आया। बड़ी नम्रता भरा, मेरे ब्लॉग्स की प्रशंसा भरा, लच्छेदार संवादों वाला। दरअसल वह मुझे अपनी पार्टी के लिए ब्लॉग्स लिखवाना चाहते थे। साफ शब्दों में कहूँ तो वह अपनी राष्ट्रीय पार्टी के लिए पेड राइटिंग का प्रस्ताव रखना चाहते थे। उन्होंने बड़ी ही सभ्यता से देश की संपन्न पत्रकारों के उदाहरणों से मुझे समझाया कि वे क्या थे और क्या हो गए, किस तरह पत्रकारों का आर्थिक स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। उन्होंने मुझे इस इशारों में समझाया। कहने लगे कि बस आप लेखन को ज़रा सा स्थिर कर लें और उनकी पार्टी आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। मुझे ताजुब हुआ उस समय जब उन्होंने राजस्थान के पत्रकारों की असलियत मुझे बताई। पार्टी किस पत्रकार को कितना सालाना पैकेज देती है यह मुझे बताया गया। मेरी आंखें तो तब फटी की फटी रह गई जब अजमेर के एक पेड पत्रकार की जानकारी भी उन्होंने मुझे दे दी। मैंने उनसे जी भर कर बातें की, सब बातें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। वह मुझे प्रमोट करना चाहते थे। मुझे उन्होंने धनपति होने के नुस्खे तो समझा दिए, मगर अंत में वह मेरी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि क्या कोई पत्रकार पैसे के लिए अन्न की जगह बिस्टा खा सकता है। उसे मैंने बताया मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी उम्र चैन से रोटी खा सकता हूँ। मुझे काया माया और संतान के सभी सुख उपलब्ध हैं। 71 साल की उम्र में पैसा कमाने का सुख, वो भी खुद को गिरवी रखकर, कितना पा सकूँगा। आगे क्या बात हुई होगी आप समझ सकते हैं। मैं पत्रकार हूँ, पैसा कमाने का ATM नहीं बनना चाहता। न गोदी न कोई विरोधी लेबल लगाकर पत्रकारिता करना चाहता हूँ। जो दिल कहेगा करूँगा, जो विवेक कहेगा लिखूँगा। आज़ाद कलम जुगनू ही सही, पर जब सूरज हार जाता है तब उसका वजूद शुरू होता है। सूली पर भी चढ़कर यारो सच्ची बात करेंगे हम। झूठ बोलकर नाम कमाना, पैसे कमाना अपने वश की बात नहीं। मित्रों, दूर दूर की सफाई करना बड़ी बात होती है, मगर आसपास की मक्खियाँ उड़ाना भी कोई कम बात नहीं होती। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और आप मेरे साथ खड़े होना चाहेंगे। धन्यवाद।